नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, गुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, यह एक बार फिर होने वाले हैं मेहरबान। भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति होंगे मेहरबान। मकर राशि, किस्मत होगी सफलता के शिखर पर। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से गुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए, गुरु बृहस्पति हमारा भाग्योदय करने के लिए जाने जाते हैं। अगर गुरु मेहरबान हो तो व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसे उसकी किस्मत का पूरा साथ मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु ही भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर हमारी किस्मत का हमें साथ ना मिले तो ऐसे में हम कितना भी मेहनत कर ले, हमें परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब हमारा भाग्य साथ देता है तो थोड़े से मेहनत पे हमें उत्तम से उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में गुरु की जो स्थिति है वह है मकर राशि के छठे भाव में, अर्थात आपके देखा जाए तो छठा भाव शत्रु, ऋण और कर्ज का भाव माना जाता है। तो इस भाव में गुरु की स्थिति बनी हुई है जो कि आपके लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। छठा भाव नौकरी का भी भाव माना जाता है। ऐसे में गुरु की यहाँ पर मौजूदगी नौकरी के क्षेत्र में आप मकर राशि के जातकों को यहाँ पर बेहद किस्मत को चमका देने वाला फैसला देगी, जिसकी वजह से आपको करियर के क्षेत्र में काफी बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा। मकर राशि के जो जातक है, आपके लिए गुरु बृहस्पति आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी है, जो कि छठे भाव में विराजमान है, जो कि इस समय उच्च कोटि के परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गुरु की जो स्थिति है वह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही यह एक्टिव अवस्था के साथ है। और गुरु के पास हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखी जाए तो 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। गुरु इन 3 दृष्टियों से आपके जीवन पर इस दौरान प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पंचम दृष्टि से ये दशम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से यह आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जबकि वहीं पर नवम दृष्टि से यह आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। अब गुरु के यहाँ पर तीनों दृष्टियों का जो प्रभाव है, जैसे दशम भाव पर इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वह करियर के क्षेत्र में आपको नवीनता और सफलता देने का कार्य कर रहा है। इस दौरान बेरोजगार लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर कोशिश करें तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। किस्मत का पूरा साथ यहाँ पर गुरु बृहस्पति देंगे, जिसकी वजह से नौकरी लगने की जो संभावनाएं हैं प्रबल रहेंगी। अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो उससे भी गुरु की स्थिति यहाँ पर आपको राहत दिला रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी अचल संपत्ति में वृद्धि कर रही है और जॉब से संबंधित शुभता प्रदान करके आपके करियर में आपको बड़ा मुकाम हासिल करा रही है। अभी वर्तमान समय में 80 से 85 दिनों तक गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके छठे भाव में रहेगी, जो कि सफलता ही सफलता देगी, उच्च कोटि की सफलता देगी। और ऐसे में अगर आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें तो आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप पहले से नौकरी पेशा है तो ध्यान दीजिएगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बन रहे हैं। गुरु की स्थिति आपकी प्रमोशन में इस दौरान योग बना रही है, साथ ही ट्रांसफर का भी योग है। हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, अचानक रूप से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, जॉब से संबंधित आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है दशम भाव पर आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी है। और यदि आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए देखा जाए तो यहाँ पर पूरे परिणाम उत्तम है, जो कि बिजनेस में आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। इस दौरान बिजनेस में आपको बड़ा सफलता मिल सकती है। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी है, जो कि कुटुंब, वाणी और धन का भाव माना जाता है, जहां पर इस समय राहु भी विराजमान है। तो राहु पर गुरु की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं परिवार में अनुकूलता देगी। अगर पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद है, नाराजगी है, तो वह जीवन से दूर होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक लोगों के साथ इस दौरान आपके संबंध उत्तम होंगे। कुटुंब के भाव पर गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब में चल रहे मनमुटावों को दूर करेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगी, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएगी, पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाएगी। धन के मामले में भी देखा जाए तो गुरु की दृष्टि का प्रभाव बहुत उत्तम है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। ऐसे में धन से संबंधित कार्य पूरे होंगे, धन लाभ के ढेरों अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य आपके पूरे होंगे। और यदि आपकी वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका करियर क्षेत्र है तो इसमें भी आपको उच्च कोटि की सफलता मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वक्ता है तो
ऐसे में फेमस हो सकते हैं। अगर आप प्रवचन देते हैं तो इसमें भी आप फेमस हो सकते हैं। अगर आप शिक्षक है, एंकर है, तो इस बारे में भी आपको आपके कार्यों की सराहना देखने को मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और साथ में आपकी लोकप्रियता भी इस दौरान बढ़ेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फिर गुरु की सप्तम दृष्टि देखिए द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव जो होता है भ्रमण का भाव माना जाता है, यह व्यय का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। गुरु की यहाँ पर दृष्टि क्या करेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपके पैसे को खर्च कराएगी। जैसे कि घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें आपके पैसे खर्च हो सके। इस दौरान आप पूजा पाठ का अनुष्ठान अपने घर पे कर सकते हैं। आपके ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का देखा जाए तो निर्वहन होगा। और साथ में चूंकि द्वादश भाव खर्चों का भाव होता है, ऐसे में खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खर्चों में वृद्धि होने की वजह से आपके देखा जाए तो आर्थिक स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखेगा। नौकरी आदि की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप जी तोड़ मेहनत करें, आपको यहाँ पर लाभ होगा। नौकरी की तैयारी कर रहे जितने भी लोग हैं उन्हें इस दौरान सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। साथ साथ देखा जाए तो गुरु की जो स्थिति है वह आपके जीवन में धन के आगमन के रास्ते को तैयार करेगी। जैसे कि मान लीजिए इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, एक से अधिक सोर्स अपने जीवन में धन के बनाना चाहते हैं, तो यह कार्य आपका पूरा हो सकता है। गुरु की दृष्टि आपकी देखा जाए तो द्वादश भाव पे हो या फिर धन भाव पे हो, आपको परिणाम बड़े ही उत्तम दे रही है। और गुरु छठे भाव में जो कि विराजमान है, इसलिए शत्रु पर भी विजय प्राप्ति का यह समय बड़ा ही अनुकूल है। आने वाला 88 दिन जो है पूर्ण रूप से आपके लिए आपके अनुकूल है। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों में आप विजयी बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर हावी हो पाएंगे, उन्हें नतमस्तक कर पाएंगे और साथ में सफलता का विजय पताका लहरा पाएंगे। तो गुरु की जो स्थिति है किस्मत का इतना बेहतर तरीके से साथ दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको सफलता के सर्वश्रेष्ठ शिखर की प्राप्ति कर रही है। और गुरु की ये अवस्था देखी जाए तो मार्गीय स्थिति के अंतर्गत है, इसलिए गुरु आप पर इस समय पूर्ण रूप से मेहरबान है, जो कि धन के मामले में भी आपको लाभ देंगे और करियर के मामले में भी आपको लाभ देंगे। इसलिए गुरु को बलवान करने के लिए आप मकर राशि के जो भी जातक है कुछ उपाय डेली बेसिस पर जरूर करें, ताकि आपको इसका पूरा परिणाम मिल सके। तो गुरु को बलवान करने के लिए आपको प्रतिदिन मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्र ओम प्रेम बृहस्पति नमः का कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा एक्टिवेट रहते हैं और जब गुरु बलवान होते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शुभता आती है, जीवन से अशुभता का नाश होता है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। जब ये बलवान होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है और भाग्य का साथ हमें रातों रात जीवन में सफलता के शिखर की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए ये उपाय जरूर करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति की इस मेहरबान अवस्था का इन्हें पूरा लाभ मिलेगा। गुरु बृहस्पति इनकी किस्मत को इस दौरान सफलता के शिखर पर लेकर जाएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।